प्रत्येक वर्ष मां भगवती एक विशेष वाहन पर सवार होकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने आती हैं। इन वाहनों का अपना अपना महत्व होता है। आइए जानते हैं इस वर्ष किस विशेष वाहन पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। बदलती रहती है मां दुर्गा की सवारी। यूं तो मां दुर्गा की सवारी सिंह यानी शेर है, लेकिन नवरात्रि पर जब धरती पर मां भगवती का आगमन होता है तो उनकी सवारी बदल जाती है। माता रानी के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ दिन पर निर्भर करती है, यानी जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं उस दिन के आधार पर मां जगदम्बे की सवारी तय होती है। इसी तरह से जिस दिन वह विदा होती हैं, उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। जाने मां दुर्गा के अलग अलग वाहन व उनके महत्व के बारे में। मां दुर्गा के अलग अलग वाहन कौन से हैं? नवरात्रि में मां भवानी के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। देवी भागवत में बताया गया है कि जब भी पहला नवरात्र सोमवार या रविवार को पड़ता है तो माता का वाहन हाथी रहता है। इस दिन नवरात्रि होने पर माता हाथी की सवारी से आती हैं। बता दें कि वैसे माता का वाहन सिंह है, लेकिन जब भी माता धरती पर आती है तो वह अपने अलग अलग वाहनों से आती है। माता के इन वाहनों के आने और उसका क्या परिणाम मिलता है, इसके बारे में विस्तार से देवी भागवत पुराण में बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता का हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ रहने वाला है। माता जब भी हाथी पर सवार होकर आती है तो वह अपने साथ खूब सारी खुशियाँ, ज्ञान और समृद्धि लेकर आती है। जब भी माता हाथी की सवारी पर आती है तो देश में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, साथ ही अनाज के भंडारे भी भरेंगे, देश में सुख समृद्धि आएगी। माता का हाथी की सवारी पर आना इस बात का संकेत है कि अगले एक साल वर्षा भी खूब अच्छी रहने वाली है। आपको बता दें कि नवरात्रि का आरंभ 14 अक्टूबर और समापन 23 अक्टूबर को होगा। आशा करती हूँ माता रानी इस बार आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और परिवार में सभी को स्वस्थ रखें। जय माता दी।